तो सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपकी बात आता हूं। अगर संसद बनी है, हम सब देख रहे हैं, बनी है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, लेकिन क्या आपत्ति हो जाती है अगर राष्ट्रपति इसका इनॉग्रेशन कर लेते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो इसका विरोध कर ही रही है, 20 अन्य दल और कर रहे हैं, 19 अन्य दल और कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बड़ी बात है, अब तो सेंगोल का भी विरोध शुरू हो गया है। देखिए, पहले मैं तकनीकी जवाब देता हूं, फिर राजनीतिक जवाब। जी, पहली बात, जो महामहिम राष्ट्रपति की बात है, तो इनके मन में कितना सम्मान है ये साफ दिखाई पड़ता है। जिन्होंने उनको इविल फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेटर कहा, जिन्होंने उनके लिए राष्ट्रपत्नी शब्द प्रयोग किया, महामहिम राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया, वो लोग आकर जब आज बगुला भक्ति दिखाते हैं या बेलैया दंडवत दिखाते हैं, तो सबको समझ में आता है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है। अब तकनीकी बात कहता हूं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति संविधान की प्रमुख हैं, संसद की प्रमुख हैं। संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से ही चलेगा और उन्हीं के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। परंतु माननीय संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, यह संसद के भवन के उद्घाटन का समारोह है। संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। यह भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण, इन्होंने बात कही, लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर में क्या होता है? गर्भगृह में अधिष्ठाता देवता या देवी स्थापित होती हैं, और जो बाहर का द्वार होता है परिसर का, वो कब खुलता है? व्यवस्थापक तय करते हैं ना, मेन गेट खुलता है। फिर जब गर्भगृह में पूजा अनुष्ठान शुरू होता है, तब देवता की आवश्यकता होती है। ये मंदिर के गर्भगृह के देवता उठ के नहीं जाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहां पर लोकतंत्र का मंदिर है, संसद की प्रक्रिया उसकी पूजा है, और भारत के लोक जनता 140 करोड़ की भावना वो देवता है, जिसका प्रतीक रूप में प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति करती है। तब आप बताइए, आप उनसे कहें तो आप ऐसा, जैसे आप कहने नहीं, वो मंदिर का मुख्य द्वार खोलने के लिए देवता को बाहर लेके आओ। और अंत में एक बात, अब थोड़ी सी राजनीतिक भी कह देता हूं। देखिए, इसीलिए जब 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था, तो 2 दिन बाद लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था, 18 मई 2014, आप जाके चेक कर लीजिएगा, कि 16 मई 2014, वो अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी बोल रहा हूं, भारत के इतिहास में नियति के साथ दूसरा मिलन माना जाना चाहिए, और यह दिन वो माना जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेज, ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन अंग्रेज वास्तविकता में भारत छोड़ के गए। क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो अपनी विरासत में उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रतीक था। इसलिए वो संसद जिसका फाउंडेशन स्टोन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखा, जिसकी उद्घाटन इरविन ने किया, इरविन भी एग्जीक्यूटिव हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे, जिसके सामने का जो मार्ग था उसे किंग्स वे कहा जाता, सिर्फ नाम बदला था, भाव नहीं बदला था, राजपथ था, जिसके सामने किंग की मूर्ति 1968 तक लगी थी। वो जिन लोगों के दिमाग में रचा बसा है, उनके लिए 21वीं सदी के स्वाभिमानी भारत का यह स्वरूप निश्चित रूप से अखरने वाला है। जी, मैं कांग्रेस को मौका दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं सपा बसपा के ऊपर जाऊंगा। लेकिन अबे दुबे, पॉइंट यह है कि आप पहले संसद का विरोध कर रहे थे, अब आप सिंगोल का भी विरोध कर रहे हो। भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है, उसको व्हाट्सएप मान रहे हो। भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा जिसको पंडित नेहरू ने धारण करा, और आप उसको व्हाट्सएप मान रहे हो। क्या सिंगोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है? पॉइंट नंबर 1। क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है? पहले वो विरोध करती है पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, ये फिजूल करती है, फिर वो विरोध करती है कि मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, अब वो विरोध करती है सिंगोल क्यों लगाए, सेंगोल को लगाया जा रहा है। आपकी तो गोल पोस्ट ही 3 है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। हमने विरोध किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी कोविड के क्राइसिस हैं। अगर हम इतनी बड़ी राशि को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय के लिए लगाएंगे तो ज्यादा उचित होगा। तो न्याय तो मिल गया, सबको वैक्सीन लग गई। एक मिनट सुन लीजिए, हाथ खड़ा करें जिसको वैक्सीन लगी है। भाई सर देख लीजिए न्याय कितना हो गया। आपको वैक्सीन लग गई, नहीं लग गई? यहाँ पर किसको वैक्सीन लगी वो अपना हाथ खड़ा करे। जिसको कोविड की वैक्सीन लग गई वो हाथ खड़ा करे अपना। आपको लगी नहीं लगी वैक्सीन? दो आपको लगी नहीं, आपको लगी नहीं लगी? आप जानते हैं आपने नहीं लगवाई। वो बीजेपी की वैक्सीन उनके नेता के अनुसार, उनके नेता के सपा की सरकार आएगी तब लगवाएंगे। फिर तो लंबा इंतजार है आपका। 5 सेकंड। समस्या क्या है कि इनको संसद से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। इनको प्रॉब्लम किससे नहीं है? उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सेना पे विश्वास नहीं है, बालाकोट हो तो सुप्रीम, इस पे एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, जाके विदेश में कहते हैं। अब समस्या क्या है? अरे सुनिए तो, भारत के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, सुनिए सेबी पे विश्वास नहीं है,
सुनिए, आपने पेगासस SBI पर बहस नहीं कराई। देखिए, आपने सर आपने पूरा बोला, मैंने कोई पार्लियामेंट की आत्मा को निकाल कर बाहर नहीं फेंक दिया। है, SBI आप पे बताइए, विश्वास आप नहीं है, अडानी LIC पर पे बात विश्वास नहीं करना नहीं है, चाहते, इनके जैसे बेरोजगारी लोगों के पर लिए बात ये नहीं कहा करना जाता है। चाहते, महंगाई पर सदन में ही बात नहीं करना चाहते, तो फिर सदन अरे है ठीक क्यों? है, अच्छा, बताइए ना। ठीक। एक लाइन इनके लिए जानते हैं, हम इनको समझा सकते हैं, मगर एक कहावत आपने सुनी है, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। अच्छा हम ठीक कहां है, से उनको समझा? अमित भाई, आप नासमझ हैं, आप नासमझ हैं, आपकी पार्टी या समझना नहीं चाहती जैसा बीजेपी कह रही है, क्योंकि सेंगोल को आप धार्मिक चिन्ह बता रहे हैं, भारतीय परंपरा का बड़ा हिस्सा है। सिंगोल से बड़ी घटना आज भारत में घटी थी 2014 में 26 मई को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सामने शपथ ली और इस देश के सामने एक सपना दिया था। उस सपने में बड़ी उम्मीद थी, पूरे देश को लगा था कि रामराज आ गया, लेकिन 14-23 की सरकार बताती है वादा रामराज का था, कॉर्पोरेट राज भारत को मिला है। इस 14-23 की सरकार में क्या वादा था कि आप 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आप 15 लाख, जितने यहां भारतीय बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए सबकी जेब में 15 लाख रुपए आएगा। सवाल यह कि आप नई बिल्डिंगें बनाइए, इस देश में 40 करोड़ है, संसद है, देश की आत्मा है। 40। आप अमित जी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, संसद साल में हमारे सुधांशु भाई एमपी भी रहे हैं, अभी भी है, रहे नहीं है। आपके भी मित्र रह रहे हैं, मलूक जी, मलूक नागर जी भी एमपी है, बुआ जी वाले भी हैं। सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है जल्दी, इसलिए मैंने कहा। तो सेंगोल पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? हमारा ये कहना है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा, आपने बोला सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है, तो सेंगोल पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? नहीं, हमें सेंगोल का भी विरोध कर रहे हैं आप। देखिए हम लोग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, आपके सांसद तालिबान के साथ खड़े हो जाते हैं और सेंगोल के विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम लोग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लोग जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां से जोड़ते हैं ना, हम भारत के संविधान को मानते हैं। ये क्या है सिंगोल? क्या है सिंगोल? ये चोला वंश, ये मुगल राज, ये भारत की पहचान नहीं है। क्यों चोला वंश? क्यों भारत का संविधान, लोकतंत्र में, भारत के डेमोक्रेटिक नेशन में ये राजे रजवाड़े, चोल वंश, मुगल राज, इनका समय गया। संविधान से गवर्न होने वाला जो राज है, कांग्रेस के साथ है। हम ये नहीं, हम चाहते हैं, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अशोक चिन्ह को मिटाने की लोकसभा में कोशिश क्यों, सदन में कोशिश क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मलूक नागर, चोल वंश भारत की पहचान नहीं है, सेंगोल भारत की पहचान नहीं है, ये संसद गलत बन रही है, तो आप गलत के साथ खड़े हैं क्या? तो देखिए, एक तो मुझे टाइम जरूर देना, क्योंकि पार्लियामेंट में मैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हूं, रैंकिंग। तालियां भाई, तालियां आपके लिए। मुझे आप औरों से प्रश्न करते हैं, मुझे एक प्यारा सा प्रश्न आपसे करना है। सबसे पहले आपने मेरा परिचय कराया, लोगों ने तालियां बजाई, फिर सुधांशु जी का कराया, लोगों ने तालियां बजाई, और जब हमारे साथी कांग्रेस का कराया परिचय और किसी ने नहीं बजाई, तो आपने इनके लिए कह के ताली क्यों बजवाई? इसका जवाब आप दे दो जरा। चलिए, हम तो सबके लिए तालियां चाहते हैं बजे, आपके लिए भी बजे, उनके लिए भी बजे। सर, ये आप दुर्भावना सर, मलूक जी, आप देखिए, चाहे दुर्भावना रखिए, संसद में बैठे नहीं है, पहली बार बोल रहे हैं। देखिए, इसी तरह की वजह से इनका नाश गया है। बीच में इंटरप्ट मत करो, अपनी बात रखो, देश में मैसेज दो कि हम बढ़िया बात रखना जानते हैं, कंफ्यूज नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूं। देखिए, जब सेंगोल का जो ये एक चिन्ह है, और जो उस समय भी पूरी मर्यादाओं के तहत और पूरी देश की संस्कृति के तहत उस समय उस चिन्ह को वहां से साउथ से लेकर के आए गए थे, तो वो चिन्ह अगर उस समय दिया गया था तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की में। तो अगर ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये तय करें कि ये सिंगोल का विरोध कर रहे हैं या नेहरू के समय की तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ये तय करें पहले। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपका टर्न है जवाब देने का। एक बात बताइए, मतलब पंडित नेहरू ने सेंगोल लिया, परंपरागत रूप से लिया, और अब आप लोग कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये है ही नहीं सिंगोल। कमाल की बात है। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि पार्लियामेंट का वैभव किसमें है, उसकी आत्मा किसमें है? जानते हैं आप, 25% पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम था, ये सुप्रीम कोर्ट ने, रमन्ना साहब ने कहा।
जब वहां जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल आया तो उन्होंने कहा कि जो कानून 25% तक स्थिति हो गई जाते हैं, हमारे समय 70% जाया करते थे। 11%, गौर से सुनिएगा, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए परंपरा थी कि जनता को जानना चाहिए कि कौन सा कानून बन रहा है, उनमें उनका हित क्या है, वो घटाकर 11% कर दिया। ऑर्डिनेंस राज हिंदुस्तान में मोदी जी ने प्रतिस्थापित कर दिया। देश में आते ही जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद एक के बाद एक जमीन हड़पने के 3 मोदी जी लेकर आए। राहुल गांधी जी लड़े दृढ़ता से जमीन पर। मैं जानता हूं राहुल जी ने आपको भी फाड़ा था वो तकलीफ क्या है। था, वो क्या जो राहुल गांधी ने फाड़ा था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वो क्या था? ऑर्डिनेंस था, बताता हूं। ऑर्डिनेंस था या कुछ और था? बहुत अच्छी बात। मैं क्या लेके आए थे? मैं बहुत फिर अच्छा प्रश्न कर उपदेश कुशल बहुतेरे। सुनिए अमीश देवगन जी, 11 ऑर्डिनेंस हर साल आने लगे और महात्मा गांधी ने कहा है जो कानून आपके न्याय की रक्षा ना करता उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अपराधियों को पार्लियामेंट में रोकने के लिए वो कानून टाइम लिमिट को फॉलो करें सर, टाइम लिमिट को फॉलो करें। सुधांशु त्रिवेदी, एक बड़ा सवाल आया जो अमीक जमई ने सवाल उठाया कि चोल वंश कौन होता है, मुगल वंश कौन होता है? भारत तो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक परंपराओं में सेंगोल कैसे आएगी? जवाब एक सेकंड। जहां तक सेंगोल का प्रश्न है तो जयराम रमेश जी ने कहा है कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। सेंगोल की पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए पीछे, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं मैं पीछे। ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है कि पंडित नेहरू ने जो, ये क्या है, ये क्या है? हाथ में सिंगोल नहीं है, पंडित नेहरू क्यों है? ये व्हाट्सएप ने बनाया होगा। ये पंडित नेहरू क्या कर रहे हैं देखिए आप इसको, ये तस्वीर दिखाकर ये सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं थी। सिंगोल अगर प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है तो इसका आशय भारत के पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि इस प्रकार से। अब अमीश मैं बोल लूं, अब मैं बोलिए। अब देखिए अमित शाह जी में नेहरू जी की आत्मा आ गई है। नेहरू जी इतने पुण्य हो गए। नेहरू जी ने क्या कहा था, संसद के भाषण में क्या कहा था, मुल्क बनाते वक्त क्या कहा था, उससे मतलब नहीं है। सिंगोल वो भी बताते हैं क्या उससे मतलब नहीं। तो लिखा पढ़ी दोनों बताते हैं। दोनों में देखिए समस्या क्या है कि मोतीलाल जी इस संसद के उद्घाटन में आए थे, जवाहरलाल जी ने सिंगोल लिया था, मगर ये जो नया लाल पैदा हुआ है उनके वंश में, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे लगता स्वर्ग से बैठ के कह रहे होंगे मोतीलाल जवाहरलाल, वो कहते होंगे अपने घर में उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो गई है, ऐसा किया राष्ट्रपति। अब मैं तकनीकी बात करता हूं। उनको 40-50 देखिए उन्होंने कहा कि चोल वंश के बारे में, बिल्कुल हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही। अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ 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 आदमी बता देता है। ये एक अंतर था। अब चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है। और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उतने ऊपर पहुंचा दे। और चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। वहां पर 30 लोगों की एक कमेटी बनती थी गांव सभा को संचालन करने के लिए। 6 कमेटियां 5-5 लोगों की होती थी और उन्हें जैसे आज मतदान किया जाता वैसे सेलेक्ट होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और चोल में जानते क्या है, नटराज की जो मूर्ति आपने तमाम जगह देखी होगी, डांसिंग करते हुए नटराज की वह मूर्ति, और वो कहां लगी है? यूरोप की सन लेबोरेटरी में, जहां अभी तक की 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हुई है गॉड पार्टिकल, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन। और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट फिट्जेफ कोपरा का लिखा हुआ है कि सन लेबोरेटरी में क्यों लगी है। उन्होंने कहा बिकॉज now science has come to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like a cosmic dance of Shiva। यह है चोल साम्राज्य का प्रभाव। तो चोल सृजन, तुलना संभल के करिए, चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए। मगर अफसोस इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर मुगलों के नाम की दर्जनों सड़कें, मतलब एक नहीं तो 5-6 सड़कें, मगर चोल का नाम तक नहीं पता। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, नया भारत, नई संसद। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन पर यह चर्चा ब्रेक के बाद होगी। ये नाम पढ़िए भाई, किसका लिखा हुआ है? आपकी ये तस्वीर आ रही है, किसका नाम लिखा हुआ है? इधर आइए, इधर आइए। सोनिया गांधी जी। और नीचे किसका नाम है? नीचे श्री राहुल गांधी जी। और उसके पीछे किसका नाम है? भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री। अब आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नवीन विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का भूमि पूजन कर रहे हैं, किस हैसियत से?